नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांतों में। उसके आगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम 4 सिद्धांत पढ़ चुके हैं जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत या इसी को कंटिन्यूअस प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। निरंतर चलेंगी चीज़ें, विकास निरंतर चलता रहता है। इससे यह अर्थ निकलता है निरंतरता के सिद्धांत से। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से चलती रहती है, या हम कह सकते हैं कि विकास निरंतर चलेगा परंतु अलग अलग क्षेत्रों में। अर्थात जो विकास है उसकी प्रक्रिया अविराम गति से चलती रहती है और निरंतर चलता रहता है, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा कि निरंतरता के सिद्धांत से बाल विकास का सिद्धांत कैसे संबंध रखता है। उसके बाद है एकीकरण का सिद्धांत। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकीकरण का सिद्धांत लगभग हजारों बार पूछा गया है पेपर में और इसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ है एकीकरण का सिद्धांत, इसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल जो होती हैं वो पहले विकसित होती हैं, उसके बाद फाइन मोटर स्किल विकसित होती हैं। मतलब ग्रॉस मतलब बड़ी, जैसे किसी बच्चे को कोई सामान उठाना है तो पहले वो अपने पूरे शरीर को ले जाता है, बहुत छोटा होता है जब। उसके बाद वो अपने पूरे हाथ को ले जाता है, फिर वो उंगलियों पे से पकड़ना स्टार्ट करता है। पहले वो पूरा हाथ रख देता है उसमें पकड़ने के लिए। तो यही होती है ग्रॉस मोटर स्किल, मतलब बड़ी मोटर स्किल्स, और फाइन मोटर स्किल मतलब जैसे उंगलियों वगैरह से भी उसका उपयोग कर पाना, कि जहाँ एक उंगली की ज़रूरत है तो वहाँ एक ही उंगली से काम चलाना, वो फाइन मोटर स्किल। तो एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है कि इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। अर्थात शुरू में शिशु शरीर का पूरा यूज करता है परंतु बाद में एक अंग का इस्तेमाल करता है। तो ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उससे आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद है चक्राकार या स्पाइरल या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। इसमें आपको याद रखना है कि ये रैखिक नहीं होता। मतलब जो विकास होता है वो रैखिक नहीं होता, इसको याद रखिएगा। तो ऐसे कई बार पूछा गया है कि विकास कैसा होता है, चक्राकार, वर्तुलाकार या रैखिक। तो रैखिक नहीं होता, इसको याद रखिएगा, इसलिए इसको मैंने लाल पेन से थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है। चक्राकार होता है, वर्तुलाकार क्यों होता है, इसकी वजह होती है परिपक्वता। जैसे कोई पेड़ है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे कोई यदि पेड़ है गेहूं का, वो ऐसे बढ़ता है तो वो झुकता है फिर, तो वर्तुलाकार यही है चक्राकार। कि जैसे वो पूरा ऐसे नहीं कि एकदम सीधा सीधा बढ़ता चलेगा, वो झुकेगा भी थोड़ा चारों तरफ। कोई भी पेड़ हो, किसी का भी विकास हो, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि इसका एक ग्राफ भी ऐसा बनता है वर्तुलाकार का, कि विकास ऐसे होके ऐसे चक्राकार हो जाता है, वर्तुलाकार हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। अर्थात परिपक्वता प्राप्त कर लेने के बाद विकास ढलान की तरफ जाएगा। तो ये आपको जो नीचे मैंने ग्राफ बताया कि उसका ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप से होता है। तो ये ढलान की तरफ जाता है विकास, रैखिक नहीं होता, इसको याद रखिएगा, पेपर में पूछ लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, चक्राकार या वर्तुलाकार या इसी को स्पाइरल विकास का सिद्धांत कहते हैं। ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। गेहूं के पेड़ या इस ग्राफ से ध्यान रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आशा करते हैं कि आपको ये लगभग पूरे समझ में आ रहा होगा जो जो सिद्धांत है। मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से थोड़ा इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपको ज़्यादा ना लगे, कम ही पढ़ना पड़े एक बार में। बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।